नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रयास कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 17। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 17 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 28 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 17, इसमें दक्षता है अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्दों को समझते हुए लिख पाना। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्दों को समझते हुए लिख पाना समझेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। ये वाला होता है अनुस्वार और ये वाला चिन्ह होता है अनुनासिक। इनमें से हमें जो भी उचित चिन्ह जो इन पे लगता है वह हमें लगाना है। देखिए इधर का अस, यहाँ होगा अंश, यहाँ पे लगेगा अनुस्वार अंश। गंगा, तो यहाँ पे भी अनुस्वार लगेगा गंगा। बस्तियाँ, यहाँ पे लगेगा अनुनासिक बस्तियाँ। जांच, यहाँ पे भी लगेगा अनुनासिक जांच। मोह, इस पे अनुनासिक लगा हुआ है। राख, तो विद्यार्थियों इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, राख। अंदर, तो यहाँ अंदर, यहाँ पे अनुनासिक लग जाएगा। कहाँ, यहाँ पे अनुनासिक, यहाँ अनुस्वार अंदर, यहाँ अनुनासिक कहाँ, ये है एक, इस पे कुछ भी नहीं लगेगा। बांस, यहाँ पे आपके अनुनासिक लगेगा बांस। नंद बाबा, तो यहाँ अनुस्वार लगेगा नंद बाबा। कांच, यहाँ पे अनुनासिक लगेगा कांच। आंसू, यहाँ पे अनुस्वार आंसू। अंग, यहाँ पे भी अनुस्वार अंग। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी अनुस्वार आंध्र प्रदेश। गंवार, यहाँ पे अनुनासिक लगेगा गंवार। तो विद्यार्थी ने पढ़ लेते हैं। अंश, गंगा, बस्तियाँ, जांच, मोह, राख, अंदर, कहाँ, एक, बांस, नंद बाबा, कांच, आंसू, अंग, आंध्र प्रदेश, गंवार। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर इसका दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखिए जिनमें अनुस्वार या अनुनासिक आता हो, जैसे नंदलाल। इसी प्रकार से हमें और भी नाम लिखने हैं जिनमें अनुस्वार या अनुनासिक आता हो। तो जैसे हम लिखेंगे शंकरलाल, जैसे कि हम लिखेंगे बंटी, जैसे हम लिखेंगे चंचल, और भी हम लिखेंगे जैसे किसी का नाम गंगा, नंदराम, सूर्य अनुस्वार लगेगा। नंदराम, इसी प्रकार से सूर्य से हम अनुस्वार लगा के लिखेंगे चंद्रशेखर। इसी प्रकार से हम और लिखेंगे ओंकार लाल। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं मांगीलाल।
इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं संजय। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने इस प्रकार से और भी हम लिख सकते हैं, जैसे अंजलि, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं चंपा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं अंजू। तो ये हम इस प्रकार से अनुस्वार या अनुनासिक वाले शब्द नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, अपने मन से अनुस्वार और अनुनासिक वाले नए शब्द लिखिए। अनुस्वार या अनुनासिक वाले नए शब्द में यहाँ लिखने हैं, अनुस्वार वाले शब्द में यहाँ लिखने हैं, अनुनासिक वाले शब्द में यहाँ लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अनुस्वार वाले लिखते हैं जैसे कि हंस, अंधेरा, झंडा, पतंग। इसी प्रकार से हम अनुनासिक वाला शब्द लिखेंगे चांद, 5, गांव, मोह। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को लिखा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। ऊपर के प्रश्नों में लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। ऊपर जो हमें शब्द लिखे थे उनमें से या उनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे कि लिखा हुआ है गंगा किनारे नंदलाल का गांव है। गंगा किनारे नंदलाल का गांव है। इसी प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं कि चंद्रशेखर अच्छा लड़का है। ये अच्छा है, चंद्रशेखर अच्छा लड़का है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं संजय मेरा मित्र है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं गंगा एक पवित्र नदी है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं अंजलि गांव में रहती है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 17 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझते हुए हल कीजिए और भी इस प्रकार से शब्दों से वाक्य बनाने का अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।